रात के ठीक 3:40 घड़ी की टिक टिक पूरे कमरे में गूंज रही थी। बाहर पूरा शहर सो रहा था, लेकिन उस तीसरी मंजिल के कमरे में नींद का कोई नाम नहीं था। आरव ने दरवाजा अंदर से बंद किया, मोबाइल स्विच ऑफ, खिड़की पर काला कपड़ा। आखिरी बल्ब की रोशनी उसकी आंखों में चमकी। उसने खुद से कहा, 30 दिन, सिर्फ अंधेरा, कोई इंसान नहीं, कोई रोशनी नहीं। और उसने स्विच बंद कर दिया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। पहले कुछ मिनट सब सामान्य लगा, फिर उसे अपनी सांसें भारी लगने लगीं, जैसे हवा मोटी हो गई हो। 3:47 AM। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन एहसास गया नहीं। उसने खुद को समझाया, यह दिमाग का खेल है। फिर अचानक, आरव। बहुत धीमी आवाज। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन कमरे का तापमान गिर गया। उसकी सांस से धुंध निकलने लगी। और फिर वही आवाज, तुमने मुझे बुलाया है। मैंने किसी को नहीं बुलाया। अंधेरा बुलावा होता है। कमरे की दीवार से हल्की कंपन उठी। ठक, 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 जैसे धड़कन। आरव धीरे से दीवार के पास गया, हाथ रखा। दीवार सच में धड़क रही थी। उसने हाथ हटाया, धड़कन तेज हो गई। अब उसे लगा जैसे पूरा कमरा सांस ले रहा है। और तभी अंधेरे से एक परछाई अलग हुई, लंबी, मानव जैसी, लेकिन चेहरा धुंधला। 2 सुनहरी आंखें उसकी ओर देख रही थीं। तुम 5 दिन में टूट जाओगे। तुम हो कौन? मैं, जो तुम्हारे भीतर है। अचानक उसके माथे के बीच तेज जलन हुई। एक सुनहरी रोशनी चमकी। उसकी आंखों के सामने एक लंबा कॉरिडोर उभरा। अंत में एक दरवाजा। उस पर लिखा था 30। उसने दरवाजे का हैंडल छुआ। हैंडल गर्म था, जैसे किसी ने अभी पकड़ा हो। अचानक सब गायब। वह फिर कमरे में था। परछाई गायब, दीवार शांत, लेकिन उसके माथे पर अब हल्की गर्मी थी। और कमरे के कोने से एक आखिरी फुसफुसाहट आई, यह शुरुआत है। घड़ी ने 4 बजाया। और इस बार आरव डर नहीं रहा था, वह मुस्कुरा रहा था। 5 दिन बीत चुके थे। आरव को अब समय का अंदाजा सिर्फ घड़ी की आवाज से होता था। लेकिन आज घड़ी चुप थी। वह अचानक रात के 3:36 पर जाग गया। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था, इतना गहरा कि उसे अपनी नसों में बहता खून सुनाई दे रहा था। वह धीरे से उठा। अंधेरा पहले जैसा नहीं था। अब वह स्थिर नहीं, बहता हुआ लग रहा था, जैसे काली धुंध फर्श पर फैल रही हो। अचानक, ठक, वह जम गया। फिर ठक, आवाज दीवार से आ रही थी, धीमी, नियमित, जैसे धड़कन। उसने खुद को समझाया, पाइपलाइन होगी, पुरानी बिल्डिंग है। लेकिन तीसरी बार आवाज आई, ठक, इस बार ज्यादा तेज। वह धीरे धीरे दीवार के पास गया, हाथ आगे बढ़ाया, और जैसे ही हथेली दीवार से लगी, उसका दिल रुक गया। दीवार सच में धड़क रही थी, गरम, जिंदा, जैसे किसी का सीना हो। उसने हाथ झटके से पीछे खींच लिया। धड़कन तेज हो गई। अब पूरा कमरा उसी रिदम में कंपन कर रहा था। ठक, ठक, ठक। उसकी सांस भारी होने लगी। तभी वही आवाज गूंजी, तुम करीब आ रहे हो। किसके करीब? उसकी आवाज कांप गई। अपने। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। धुंध उसके पैरों के आसपास घूमने लगी।
और फिर अंधेरे से वह आकृति फिर उभरी, इस बार पहले से साफ। लंबा शरीर, धुंधला चेहरा, 2 सुनहरी आंखें। तुम मुझे बाहर क्यों ला रहे हो? आरव ने पूछा। आकृति हंसी। मैं बाहर नहीं आ रहा, तुम भीतर जा रहे हो। अचानक उसके सिर के अंदर तेज दबाव बना, माथे के बीच वही जलन, और उसके सामने दृश्य बदल गया। वह एक लंबी सुरंग में खड़ा था, दीवारों पर अजीब चिन्ह, सांसों की गूंज, और अंत में वही दरवाजा। इस बार 30 के नीचे एक नया शब्द चमक रहा था, स्वीकार। उसने पीछे मुड़कर देखा, आकृति उसके ठीक पीछे खड़ी थी। दरवाजा खोलो, उसने कहा। अगर खोला तो क्या होगा? तुम जान जाओगे। तुम कौन हो? उसका हाथ धीरे धीरे हैंडल की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी अचानक उसके सीने में तेज झटका लगा, जैसे बिजली दौड़ गई हो। उसकी आंखें खुल गईं। वह फिर कमरे में था, लेकिन इस बार आकृति बिल्कुल सामने थी, इतनी करीब कि उसकी ठंडी उपस्थिति महसूस हो रही थी। आकृति ने हाथ बढ़ाया, और बिना छुए आरव के सीने से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। आकृति रुक गई। तुम तैयार नहीं हो? उसने धीमे कहा। कमरा अचानक शांत हो गया, धड़कन बंद, धुंध गायब। आकृति भी धीरे धीरे अंधेरे में घुल गई। सिर्फ उसकी आखिरी आवाज रह गई, 10वें दिन तुम अलग हो जाओगे। घड़ी अचानक अपने आप चलने लगी। 3:59, 4:00, टिक। और उसी पल कमरे की लाइट 1 सेकंड के लिए जल उठी। सिर्फ 1 सेकंड। लेकिन उस 1 सेकंड में आरव ने दीवार पर कुछ देखा। नमी की लकीरों के बीच एक शब्द उभरा था, पूर्णता। लाइट फिर बंद, अंधेरा वापस। लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था, उसे महसूस हो रहा था कुछ जाग रहा है, और शायद वह उसे रोक नहीं पाएगा। 10 दिन पूरे हो चुके थे। आरव अब अंधेरे से डरता नहीं था। अब उसे रोशनी अजीब लगती थी, भले वह रोशनी सिर्फ याद में ही क्यों न हो। आज रात के 3:33 पर उसकी आँख खुली। घड़ी चल रही थी, लेकिन उसकी टिक टिक धीमी थी, जैसे थकी हुई। कमरे में सन्नाटा था। फिर एक साथ 3 धड़कनें गूंजीं, ठक ठक ठक। इस बार दीवार नहीं, फर्श धड़क रहा था। आरव धीरे से खड़ा हुआ। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे हल्की नरम है, जैसे मिट्टी। उसने नीचे झुककर फर्श छुआ, कठोर, लेकिन धड़कन जारी थी। अचानक उसके सीने में वही रिदम शुरू हो गई, ठक ठक ठक। कमरा और उसका शरीर एक ही लय में थे। तभी अंधेरे से वह आकृति उभरी। अब वह धुंधली नहीं थी, उसका आकार लगभग स्पष्ट था। सिर्फ चेहरा अब भी छाया में, 2 सुनहरी आंखें सीधे उसकी आंखों में। समय आ गया है, आकृति ने कहा। किस बात का? विलय का। कमरा अचानक ठंडा नहीं, गर्म हो गया, जैसे भीतर कहीं आग जल रही हो। आरव के माथे के बीच तेज जलन उठी। उसने आंखें बंद कर लीं, और तुरंत वह फिर उसी सुरंग में था। लेकिन इस बार सुरंग छोटी थी, दरवाजा बहुत पास। 30 चमक रहा था। नीचे लिखा था, स्वीकार। आकृति उसके पीछे खड़ी थी। दरवाजा खोलो, उसने फुसफुसाया। अगर मैं नहीं खोलूं तो मैं खोल दूंगा। उसका हाथ अपने आप आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसने रोक लिया। पहले बताओ, तुम हो कौन? कुछ पल खामोशी, फिर उत्तर आया, मैं तुम्हारा भय नहीं हूं, मैं तुम्हारी शक्ति हूं।
जिसे तुमने दबा दिया। अचानक यादें चमकीं। हर वो पल जब उसने बोलना चाहा, लेकिन चुप रहा। हर वो क्षण जब उसने विरोध करना चाहा, लेकिन डर गया। हर वो सच्चाई जिसे उसने छुपाया। वह कमजोर नहीं था, वह दबा हुआ था। दरवाजे के आसपास दीवारें धड़कने लगीं, जैसे पूरा स्थान जीवित हो। स्वीकार करो, आकृति ने कहा। उसने धीरे से दरवाजे का हैंडल पकड़ा। इस बार वह ना गर्म था, ना ठंडा, सामान्य, जैसे इंतजार कर रहा हो। उसने हैंडल घुमाया। दरवाजा खुला नहीं, बल्कि गायब हो गया। और अचानक आकृति उसके सामने खड़ी थी। सामने, करीब। अब पीछे नहीं जा सकते, उसने कहा। आकृति ने हाथ बढ़ाया। इस बार आरव पीछे नहीं हटा। हाथ उसके सीने को छुआ। और उसी क्षण तेज सुनहरी रोशनी फूटी। कमरा हिल गया। दीवारों की दरारें चमकीं। घड़ी दीवार से गिर पड़ी। फर्श एक पल के लिए ऊपर उठा। आरव का शरीर जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गया। उसे लगा जैसे दो धड़कनें एक हो रही है, दो सांसें मिल रही है। उसने चीखना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर अचानक सब शांत। अंधेरा वापस। कमरा स्थिर। वह जमीन पर बैठा था। सांस सामान्य, लेकिन कुछ अलग था। उसने हाथ उठाया। उसकी उंगलियों के सिरों पर हल्की सुनहरी रेखाएं चमक रही थीं। बहुत हल्की, लेकिन साफ। उसने मुट्ठी बंद की। और उसी क्षण कमरे की खिड़की का शीशा अपने आप चटक गया। एक दरार। बिना छुए। उसने घबराकर हाथ खोला। सब शांत। वह समझ गया, कुछ बदल गया है। आकृति अब कमरे में नहीं थी, क्योंकि वह अब उसके भीतर थी। घड़ी 3:59 दिखा रही थी। टिक 4:00। और उसी पल दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी अंदर आई। 15 दिनों में पहली बार। दरवाजा खुद ब खुद आधा खुल गया। बाहर कॉरिडोर में हल्की सफेद रोशनी थी। सामान्य दुनिया, सुरक्षित दुनिया। लेकिन उसने कदम आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि अब उसे पता था, खतरा बाहर नहीं है, खतरा वह खुद है। कमरे के भीतर से एक धीमी फुसफुसाहट आई। 20वें दिन। नियंत्रण खो दोगे। आरव ने दरवाजा धीरे से बंद कर दिया और अंधेरे में वापस बैठ गया। इस बार डर से नहीं, तैयारी से। कमरे में अब अंधेरा पहले जैसा नहीं था। वह शांत था, लेकिन स्थिर नहीं। आरव दीवार से टिककर बैठा था। आंखें खुली थीं, सांसें नियंत्रित। उसके भीतर कुछ जाग चुका था, और वह सोने वाला नहीं था। घड़ी 3:27 AM। अचानक कमरे की हवा भारी हो गई, जैसे दबाव बढ़ रहा हो। उसने हाथ उठाया। उंगलियों के सिरे फिर हल्के सुनहरे चमके। इस बार रोशनी थोड़ी तेज थी। नियंत्रण। अंदर से आवाज आई। आकृति अब बाहर नहीं दिखती थी, लेकिन उसकी उपस्थिति साफ महसूस होती थी। डरो मत, इसे बहने दो। आरव ने आंखें बंद कीं। उसने उस ऊर्जा को महसूस किया। वह दिल से उठकर नसों में दौड़ रही थी। गरम, लेकिन जलन नहीं। अचानक कमरे की दीवार पर एक लंबी दरार उभरी। धीरे धीरे, जैसे किसी ने भीतर से धक्का दिया हो। आरव ने तुरंत आंखें खोल दीं। दरार गायब। सामान्य दीवार। तुम अभी तैयार नहीं हो। भीतर से फुसफुसाहट आई। घड़ी 3:30। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। धीमी। कॉरिडोर में कोई चल रहा था। इस इमारत में और कोई नहीं था। कम से कम होना नहीं चाहिए था।
कदम रुक गए। दरवाजे के सामने 3 हल्की दस्तक। टक टक टक। आरव का दिल उसी लय में धड़का, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, तुम अकेले नहीं हो। यह उसकी अपनी आवाज थी, साफ, ठीक वैसी। उसके शरीर में ठंड दौड़ गई। यह भ्रम है, भीतर की शक्ति ने कहा, या सच। बाहर फिर दस्तक, इस बार तेज। अगर तुमने नहीं खोला, मैं अंदर आ जाऊंगा। दरवाजे का हैंडल खुद ब खुद हिलने लगा, धीरे, फिर तेज। कमरे की लाइट एक पल के लिए चमकी, और अचानक दरवाजा खुल गया। कॉरिडोर खाली, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान। निशान सीधे उसके कमरे तक आते हुए, और वही खत्म। आरव दरवाजे तक गया। कॉरिडोर की लाइट टिमटिमा रही थी। अचानक सामने की दीवार पर एक परछाई उभरी, उसकी। लेकिन वह हिल नहीं रहा था, परछाई हिल रही थी। उसने हाथ उठाया, परछाई ने नहीं, परछाई ने सिर टेढ़ा किया और मुस्कुराई। धीरे धीरे वह दीवार से अलग हुई, जैसे स्याही पानी से निकलती है, और कॉरिडोर में खड़ी हो गई। उसकी ही शक्ल, लेकिन आंखें पूरी काली। 20वां दिन आने वाला है, उसने कहा। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। आरव ने पहली बार डर के बजाय गुस्सा महसूस किया। तू मैं नहीं है, मैं वही हूँ जो तुम बनने वाले हो। अचानक परछाई उसकी ओर दौड़ी। आरव ने स्वाभाविक रूप से हाथ आगे किया। इस बार ऊर्जा फूटी, सुनहरी लहर, जैसे अदृश्य विस्फोट। कॉरिडोर की सारी लाइटें एक साथ फट गईं, कांच बिखर गया, परछाई दीवार से टकराई और धुएं में बदल गई। सब शांत, सिर्फ हल्की धुआं। आरव हाँफ रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसने कुछ नियंत्रित किया था। भीतर की आवाज फिर आई, हर बार तुम जीतोगे, लेकिन हर जीत तुम्हें मेरे करीब लाएगी। कॉरिडोर के अंत में एक दरवाजा दिखाई दिया। पहले वहां कुछ नहीं था, अब था, काला, और उस पर चमकता हुआ 20। वह संख्या दीवार पर नहीं थी, वह हवा में तैर रही थी, धीरे धीरे धड़कती हुई। आरव ने कदम बढ़ाया, 1, 2, 3। हर कदम के साथ कॉरिडोर लंबा होता गया, जैसे वह दूर जा रहा हो। संख्या 20 तेज चमकी, और अचानक कॉरिडोर अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी लौटी, वह फिर अपने कमरे में था। दरवाजा बंद, दीवारें सामान्य, घड़ी 4 AM, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसके हाथ पर इस बार एक निशान था, छोटी सी काली रेखा, जैसे जलन का निशान, 20वें दिन का चिन्ह। कमरे में हल्की फुसफुसाहट गूंजी, अगली बार बाहर की दुनिया बचेगी नहीं। आरव ने पहली बार महसूस किया, यह लड़ाई कमरे तक सीमित नहीं रहने वाली, और अगर वह नियंत्रण खो बैठा, तो 30वां दरवाजा सिर्फ उसके लिए नहीं खुलेगा, बल्कि सबके लिए। कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है, कमरा छोटा दिखने लगता है, दीवारों पर बहुत हल्की दरारें चमकती है, जैसे भीतर कोई जाग रहा हो। घड़ी की टिक टिक धीमी, और फिर रुक जाती है। प्लैक। घड़ी ने जैसे ही 20वां दिन पार किया, शहर बदलने लगा। पहले छोटे संकेत मिले, स्ट्रीट लाइट्स अपने आप बुझने लगीं, मोबाइल स्क्रीन अचानक काली हो जातीं। लोग कहते, सिस्टम ग्लिच है। लेकिन यह ग्लिच नहीं था, यह लहर थी, और वह लहर आरव के कमरे से उठ रही थी। आरव अब सामान्य इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक स्थायी हो चुकी थी।
हाथों पर काली रेखाएं फैल रही थीं। भीतर की आवाज अब स्पष्ट थी। 3 दिन और। कमरे की दीवारें अब स्थिर नहीं रहतीं। उनमें दरारें सांस लेती थीं। कभी कभी पूरी बिल्डिंग कुछ सेकंड के लिए अंधेरे में डूब जाती। लोग बाहर इकट्ठा होने लगे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि असली केंद्र कहाँ है। पूरा कमरा कांप रहा था। दीवारों पर 30 दर्जनों बार चमक रहा था। इस बार दरवाजा खुद उभरा, काले धुएं से। बीच कमरे में, पहले से बड़ा, और उस पर अब सिर्फ एक शब्द था, निर्णय। भीतर की आवाज गूंजी, आज तुम चुनोगे, या तो तुम मुझे स्वीकार करोगे या मुझे समाप्त करोगे। आरव की सांस भारी हो गई। अगर मैं तुझे खत्म कर दूं, तो तुम भी खत्म हो जाओगे, क्योंकि मैं तुम ही हूं। कमरा टूटने लगा। छत पर दरारें फैल गईं। बाहर शहर में बिजली गुल। घड़ी ने टिक किया। दरवाजा खुल गया। अंदर पूर्ण अंधेरा नहीं था, बल्कि दर्पणों का विशाल कक्ष। हर दर्पण में आरव, लेकिन अलग अलग रूप। एक में वह डरा हुआ बच्चा, एक में क्रोधित युवक, एक में वही काली आंखों वाला संस्करण। बीच में वह आकृति खड़ी थी, अब पूरी तरह स्पष्ट। वही चेहरा, वही शरीर, बस आंखें। पूर्ण अंधकार। मैं तुम्हारा भय हूँ, तुम्हारा दबा हुआ क्रोध, तुम्हारी अस्वीकार की गई शक्ति। आरव ने महसूस किया, वह कभी बाहर का दुश्मन नहीं था, वह उसकी अधूरी चेतना थी। अगर वह उसे नकारेगा, वह दानव बनेगी। अगर वह उसे स्वीकार करेगा, वह शक्ति बनेगी। आकृति ने हाथ बढ़ाया, या तो युद्ध या एकीकरण। शहर के ऊपर आसमान फटने लगा। काली लहरें बादलों में घूम रही थीं। समय रुक सा गया। आरव ने आंखें बंद कीं। उसने पहली बार भागना बंद किया। उसने हाथ आगे बढ़ाया और आकृति का हाथ पकड़ लिया। आसमान काला। लोगों को लगा भूकंप है, लेकिन यह भीतर का युद्ध था। काला और सुनहरा प्रकाश एक साथ फूटा। कमरा गायब। बिजली लौट आई। आसमान साफ। लोगों को कुछ याद नहीं था, सिर्फ हल्की बेचैनी। आरव अपने कमरे में खड़ा था। दीवारें सामान्य, दरवाजा गायब। हाथ की काली रेखाएं मिट चुकी थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब संतुलित चमक थी। न सुनहरी पूरी, न काली पूरी, दोनों का मिश्रण। भीतर की आवाज अब फुसफुसाहट नहीं थी। घड़ी 4:02 AM। अचानक दीवार पर हल्की रेखा उभरी। सिर्फ 1 सेकंड। 30 नहीं, बल्कि अनंत। कहानी खत्म नहीं हुई। यह चक्र पूरा हुआ। वह मौन थी, क्योंकि अब वह अलग अस्तित्व नहीं था। दर्पण टूट गए। ध्वनि शून्य। फिर पूर्ण शांति। कभी कभी अंधेरा दुश्मन नहीं होता, वह हमारी अधूरी रोशनी होता है। और 30वां दरवाजा हर किसी के भीतर है, बस समय अलग अलग होता है। अगर आपने यहाँ तक यात्रा की, तो धन्यवाद। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह भीतर की यात्रा थी। अंधेरे से मत डरिए, उसे समझिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।